मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया था तो ये 24, 55, 54 के आसपास मूव कर रहा था और मैंने ये कहा था कि सेल मार्केट हो चुकी है। एक बहुत बड़ी जो है वो मूव लगेगी सेल की। अब वो कहाँ से लगती है, या तो ये यहाँ से या फिर सेकंड रेजिस्टेंस से। ये दो ही एरिया दिए थे मैंने यहाँ से, और आप देख सकते हैं इसको ये शेडो ब्रेक कर चुका था, तो इट मीन्स कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे आए। और नीचे का टारगेट मैंने अब 24-31 ही दिया था, इसके बीच में कोई एरिया ही नहीं दिया सपोर्ट का। और आप देख सकते हैं जिस तरह से मूव हुई, ये शेडो ब्रेक होने की वजह से ये इस एरिया तक गया और इस एरिया से रिजेक्ट हुआ और 24-31 टेस्ट किया। तो ये है हमारी एनालाइज और हमारे लेवल्स। सिर्फ कंफर्मेशन देखनी होती है और कुछ नहीं। इसी हिसाब से अगर आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। 2470 से लेकर 24 आप 32 भी लगाते हैं तो भी यहाँ से तकरीबन 380 पिप्स बनते हैं। 380 पिप्स की मूव इसने सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में दी है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 3 कैंडल इसने बनाए हैं सेल के, यहाँ से आप देख रहे हैं। और ये 24, 69, 70 से जो है वो 31 सिर्फ 45 मिनट में आया। और मैंने कल एडवांस ही कहा था कि आप सिर्फ सेल देखिएगा, यहाँ से मिलता है या फिर यहाँ से मिलता है। आपके पास टारगेट 24-31 के पास का है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो भी यहाँ आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो यहाँ आएगा। और यहाँ तो पहले भी कंफर्मेशन था, ये शेडो लगने की वजह से काफ़ी हद तक चांसेस थे कि ये एरिया ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले से ये रिजेक्ट होगा इस रेजिस्टेंस एरिया से। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो आज फ्राइडे है और वीक क्लोज है, जैसा कि मैं पहले भी कहता हुआ आया हूँ और हर वीक क्लोज पे यही कहता हूँ कि वीक क्लोज वाले दिन जो है वो ख्याल किया करें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं और उसके अंदर जो है वो आप कोई मिस्टेक ना करें। प्रॉपर जो है वो पोजीशन के साथ एसएल का तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि बिना एसएल तो ट्रेड कर बिल्कुल भी कभी ना करें। बिना एसएल ट्रेड करने का मतलब ये हुआ कि जुआ करना हुआ, या फिर ये समझें कि पूरा अकाउंट ही रिस्क पे लगा दिया अगर आप बिना एसएल ट्रेड करते। जैसे कल का भी अगर हम बात करें ना, कल देखें यहाँ था ये 69 से 72 का एरिया। अब यहाँ पर जब मार्केट आ चुकी है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ से सेल लेते हैं तो आपका एसएल जो है वो 75 का बनता है। जोन से 10 पिप ऊपर 75 का एसएल बनता है। अब अगर तो ये इसको ब्रेक करता 75 तक जाता तो ये 82 या फिर उससे ऊपर भी जा सकता था। और इसी तरह से देखें आप यहाँ पर बाय है तो अगर ये 31 का, तो जैसे मैंने बताया था 31 का लेवल यहाँ से इसने सपोर्ट लिए, तो आपका एसएल जो है वो 26 के नीचे 25 का होगा। तो एसएल असल मसला ये है कि तकरीबन जो है वो उनको ये लगता है कि हमारी एसएल हिट होती है और मार्केट जो है हमारे फेवर में चली जाती है। तो उसका रीज़न मार्केट का नहीं है। आपके पास जिनको ऐसा लगता है उनके पास प्रॉपर एरिया नहीं होता एसएल लगाने का, यही वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती। तो आप प्रॉपर लेवल टू लेवल ही अगर देखेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। इसीलिए मैं ये जोन बना के देता हूँ कि आप आपकी एंट्री भी सेफ, एसएल भी लगे और आपके पास सारे प्रॉपर एरियाज हों कि कहाँ से एसएल लेनी है, कहाँ पर जो है वो टीपी रखनी है। इसी तरह से जो है वो पोजीशन देखनी होती है। तो अब देख लेते हैं आज की कंडीशन में आपको
एडवांस बता रहा हूँ, मार्केट सेल की तरफ जा चुकी है, काफी हद तक कंफर्मेशंस दे रहा है। अब देखना ये है कि करता क्या है। अब मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से तकरीबन जो है ये एरिया शायद होल्ड कर जाए। 47 तक देखिएगा, वैसे जोन इतना ही बनता है, अगर इसके नीचे स्टे कर जाता है क्लोज करने के बाद, कम से कम ये अगर इसके नीचे इससे यहाँ से सेल जाना होगा तो ये जो है वो इस तरह से स्टे कर सकता है। इसको ब्रेक क्लोज करे, कम से कम H1 का 2 क्लोज एक साथ हों और ऊपर 51 तक अगर ये रहे तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से इस तरह होगा। ये वाला टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, हल्का सा शेडो है लेकिन इतना चलता है। कभी कभी इतना छोड़ देती है मार्केट आगे के लिए जब नीचे से यूँ आना हो, ये भी एक राज की बात है। तो ये होता है। अब ये एरिया इसने टेस्ट नहीं किया, मतलब यूं समझ लें कि सिर्फ टेस्ट किया है 61 को, और अगर उससे नीचे देखते हैं तो फिर इसको ब्रेक जो है वो करके आया है नीचे, तो यही चांस होंगे कि यहाँ से, लेकिन यहाँ से फिर जो है वो नीचे की तरफ। अब देखें एक चीज और ज़हन में रखें, पिछले ये पूरा एरिया जो है ना वो इसने अब ऐसे बना दिया है 81 82 से लेकर और इस जोन तक, ये पूरा ऐसा एरिया बना दिया है ऊपर नीचे ब्रेक कर करके, कि जैसे नहीं होता कि रेस का मैदान है और एक जो है वो स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो बस ये समझ लें कि आप ये स्टार्ट पॉइंट है या फिर एंड पॉइंट है और ये स्टार्ट पॉइंट या फिर एंड पॉइंट है। यहाँ से ये सीधा इस तरह भी जा सकता है और वहां से सीधा इस तरह भी आ सकता है, बीच में कोई रोक टोक नहीं होगी। ये 15 मिनट क्या 5 मिनट में भी शायद रिटेस्ट ना करे, इस इतनी कंडीशन जो है वो इन लेवल्स की है। तो बहुत एहतियात करिएगा इस कंडीशन में, इस पूरे एरिया में बहुत, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं है, इस वजह से ये एक लेवल ऐसा है जहां पर मार्केट रुक सकती है और ऊपर जो है वो यहाँ तक। बीच में मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे लेवल्स तो आपको दिए हुए हैं, कल ये भी प्रॉपर टेस्टेड रहा है, अभी आज ये भी अभी फिलहाल टेस्टेड है, लेकिन ये है कि ये जो एरिया था ये 58, ये अभी भी ये ऊपर ब्रेक छोड़ के आया है। तो इससे ये लग रहा है कि ये दोबारा जो है वो एक थोड़ा बहुत राउंड लगे ऊपर का इसका, लेकिन बहुत अच्छी सेलिंग मिलने वाली है। आज न्यूज़ तो नहीं है हाई इम्पैक्ट, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट ज़रूर है और वो मीडियम इम्पैक्ट भी इसके लिए बहुत है। मैं तो वैसे ही आपको कहता हूँ कि फंडामेंटल मैं तो फॉलो ही नहीं करता। यूएसडी स्ट्रॉन्ग आएगा वीक आएगा जो भी आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेवल्स के ऊपर देखना है। कल मुझे क्या पता कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग आएगा वीक आएगा, मैंने कल ही आपको सुबह बताया था कि या तो यहाँ से गिरेगा 31 तक या फिर यहाँ से गिरेगा 31 तक, और फिर जो हुआ वो आपके सामने। तो मैं तो नहीं फॉलो करता फंडामेंटल को और ना ही देखता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज भी मेरे हिसाब से ये अपनी तैयारी कर चुका है, अब इसको रिटेस्ट करना है। अब देखते हैं, अगर ये 58 के नीचे ही होल्ड करता रहा तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन इसका ब्रेकआउट ज़रूर देखिएगा। यहाँ से सेलिंग मैंने जैसा बताया आपको उस तरह देखिएगा, क्योंकि इस टाइम जो कंडीशन यहाँ बनाई है इसने, अगर ये नीचे आ जाता है इसको ब्रेक करता और 51 को टैच करके नीचे रहता तो ये यहाँ से नीचे आ सकता था, और ये आगे भी बना सकता है इस तरह करके, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इस तरह की पोजीशन हो सकती है। अगर इस एरिया से निकलता है तो 58 देख लीजिएगा, 58 से रिजेक्शन शो करता है तो फिर नीचे 61 वाला एरिया वैसे ही टेस्टेड है, लेकिन ये दोबारा उसको टेस्ट कर सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये ऊपर का एरिया देख लीजिएगा। तो इस एरिया में बाइंग बिल्कुल भी मत करिएगा, ये मैं आपको समझ लें 100% जो है वो श्योर होके बता रहा हूँ कि इस एरिया में बाइंग नहीं करिएगा, मार्केट ने गिरना है। अब वो 18 तक आती है, 31 तक आती है या फिर 2400 तक आती है, ये फिर क्योंकि फ्राइडे को कुछ भी होता है, हो सकता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करना है, क्योंकि 31 ब्रेक नहीं है, अगर 31 को ये ब्रेक भी करेगा तो फिर वो आप रिटेस्ट करके फिर नीचे आएगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी।
और यहाँ से सीधा शायद ना है ये, कम से कम ये है कि अगर नीचे आना भी होगा तो या 1-1.5 घंटा स्टे करेगा, मतलब 3-4 कैंडल है 15 के, इसको ब्रेक करेगा, इसके नीचे स्टे करेगा और फिर ये नीचे आ सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा ख्याल है जाने दें इसको, और आप रिजेक्शन देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, या जहाँ से ये रिजेक्शन शो करता है। और रिजेक्शन कैसे देखनी है, M15 के मैंने सारे सेटअप बताए हुए हैं, और साथ में आप अगर लाइव सेशन के जितने भी पढ़े हैं वो उनके अंदर सब में M15 के सेटअप मौजूद हैं। और मेरी कोशिश है कि जो नई प्लेलिस्ट बनाई थी जो एनालाइज बेस्ड ट्रेड, उसके अंदर मैं आपको जो है वो M15 के सेटअप जो है वो बना के दूं। तो उम्मीद है, कोशिश करूंगा मैं कि आगे जैसे जैसे बेहतर हो सकता है मैं ये भी M15 के, सिर्फ M15 के जो भी सेटअप हैं वो बना के उसमें जो है वो मैं वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। कोशिश है मेरी, अब देखते हैं कब बनता है, थोड़ा सा टाइम का मसला होता है, लेकिन ये कि मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आज की पोजीशन के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। यही पोजीशन बन सकती है अगर इस एरिया को स्टे करता है, शेडो वगैरह लगाता है और यहाँ से दोबारा बुलिश होता है तो ये एरिया होगा, और यहाँ से फिर आया तो इसके पास ये होगा, ठीक है। और इससे नीचे भी आज जा सकता है। नीचे आप पोजीशन देख लीजिएगा जिस तरह से होता है, ये ब्रेक हो उसके बाद जैसा मैंने बताया वो उसी तरह से, अब बार बार बता के, अगर यहाँ तक जाता है तो फिर यहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इससे अब जाता है तो ऊपर से भी देख लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन दो एरियाज में ही रह सकती है मार्केट। अगर हो सकता है मार्केट है, मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है ऊपर भी चला जाए। और नीचे का मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे H1 का 2 क्लोज लगा देता है तो यहाँ 51 तक आप देखिएगा। अगर ये 51 तक होल्ड करता है, 51 के नीचे नीचे रहता है तो फिर यहाँ से आ जाएगा। और अगर ये 51 को ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा सेम या 58 या यहाँ से रिजेक्ट होगा। इस तरह की पोजीशन है। नीचे का मैंने बता दिया आपको, बाइंग में तो नहीं। अब जैसे कल भी था ना कि यहाँ से आपके पास इतनी बड़ी 350 पिप से ज्यादा की अगर सेल में ट्रेड है तो मैंने कल भी बताया था कि यहाँ से बाय होगा, चांसेस हैं। तो यहाँ से दोबारा जब बाय हुआ तो आप देखें कि ये ऊपर तक भी गया है, तो आप चाहें तो यहाँ से रिस्क ले सकते हैं, वो सपोर्ट के ऊपर देख लें। लेकिन ये कि मैं आज के लिए मशवरा ये दूंगा कि आप ऊपर से सेल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और अपनी ट्रेड जो है वो, आपको एक टारगेट चाहिए, वो आप अच्छा यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बाकी बाइंग मेरा ख्याल है नीचे कहीं ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ जाता है रुक जाए, क्योंकि ये कहीं भी रुक सकता है और कहाँ स्टे करता है। कल की तरह ये जैसे फास्ट ऊपर गया था, मुझे नहीं लगता कि आज कोई ऐसी फास्ट ऊपर की मूव होगी। तो इसलिए नीचे बाइंग मेरा ख्याल है कि हाँ, सपोर्ट के ऊपर अगर दिखाता है एक अच्छा खासा स्टे, कंफर्मेशन सारी हो जो भी हैं, तो फिर आप ट्राई करिएगा। वो भी एसएल ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, क्योंकि फ्राइडे को आपको पता है मूवमेंट किस तरह की होती है। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो हो सकती है। मेरे ख्याल से आज की जो पोजीशन है वो यही है। नीचे का मैंने बता दिया, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये एरिया मैं लाइंस तो नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ ये भी है कि इससे नीचे भी जा सकता है आज। तो मेरे हिसाब से यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।